करने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं वो है टॉपिक मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरीज होती है। ये आपका RSCIT का सेकंड चैप्टर है और मेमोरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें या बेसिक के एग्ज़ाम की बात करें, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर मेमोरी जिस प्रकार से हमारे माइंड के अंदर क्या एक मेमोरी है जो स्टोरेज क्षमता रखता है, जैसे मुझे पिछली बातें भी याद है, ये मेमोरी के कारण ही है जो मुझे याद है। इसी प्रकार से मैं बात करूँ कंप्यूटर मेमोरी की, तो इसमें आप 3 प्रकार की मेमोरीज होती है, जैसे कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये 3 टाइप की आपको मेमोरी दिखाई देगी। कैश मेमोरी की बात करूँ सबसे पहले, तो कैश मेमोरी बहुत उच्च गति से क्या होती है, अर्ध कंडक्टर मेमोरी जिसको बोलते हैं, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो CPU और मुख्य मेमोरी की गति से बढ़ा दी जाती है। या फिर अगर कोई डाटा है और उसको प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो CPU के द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। CPU माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ऐसे डेटा या प्रोग्राम को कुछ भाग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क में कैश मेमोरी स्थानांतरित करनी होती है। कैश मेमोरी मुख्य रूप से की तुलना करी जाए मुख्य मेमोरी से, तो ये कैश मेमोरी अस्थायी डेटा उपयोग के लिए की जाती है। अस्थायी मेमोरी के लिए आप कैश मेमोरी, अस्थायी डाटा के लिए कैश मेमोरी का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से कैश मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित होती है। अगर छोटे टाइम के लिए हमें डाटा को सेव करना होता है, तब हम कैश मेमोरी में वो डाटा सेव करते हैं। कैश मेमोरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये मेमोरी क्षमता क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है। इसकी लिमिटेशन की बात करूँ, इसकी सीमाओं की बात करूँ, तो ये मेमोरी थोड़ा क्या होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ये बहुत महंगी भी होती है, एक्सपेंसिव होती है। ये जो कैश मेमोरी है ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसी प्रकार से प्राइमरी मेमोरी, जिसमें वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा और निर्देश को जमा कर दिया जाता है, जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। हाल ही में जिस डाटा कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो वो प्राइमरी मेमोरी होगी। यह मेमोरी पावर ऑफ होते ही, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हो रहा होता है और बंद हो जाता है, वैसे ही ये मेमोरी का जो डाटा है वो अपने आप चला जाता है। और आमतौर पर अर्धचालक उपकरण से बनी होती है। ये भी अर्ध जो सेमीकंडक्टर है उसी से बनी होती है। इसका मतलब ये है कि ये सिलिकॉन द्वारा आधारित ट्रांजिस्टर से बने हुए एकीकृत, ये सिलिकॉन जो धातु होती है ट्रांजिस्टर द्वारा इसको बनी होती है। इसमें 2 होती है, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी मुख्य मेमोरी के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से आप बात करें, रैम एक परिवर्तनशील मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी, रोम, प्रोम, ईप्रोम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। डेटा निर्देश जो भी प्रोसेस करने के लिए आवश्यक होते हैं वो मुख्य मेमोरी में होते हैं। देखिए, रैम एंड रोम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी की बात करूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी वो है जो कंप्यूटर है उसके अंदर आप काम कर रहे हैं, वो उसी टाइम शो होती है, वो रैम है। उसके साथ ही जैसे ही आपकी जो कंप्यूटर बंद करते हो डाटा बंद हो जाते हैं। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, जो स्थायी रूप से डाटा होते हैं उनके साथ में काम करती है। जैसे स्थायी कोई लोग हैं, उसको वहाँ काम करना हो जहाँ आपने सेव कर दिया डाटा, रोम क्या कर देगा, सिक्योर कर देगा, बाद में वो डाटा डिलीट नहीं होगा। इसी प्रकार से मैन की मेमोरी की विशेषता है कि वह मेमोरी जिस पर कंप्यूटर वर्तमान कार्य करता है, मैन मेमोरी क्या होती है, इसकी स्पीड मेमोरी में तेज़ होती है। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना चल नहीं सकता। हाँ, प्राइमरी मेमोरी ज़रूर होगी, सेकेंडरी हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप डाटा सेव करोगे तभी सेकेंडरी में जाएगी। बट प्राइमरी मेमोरी क्लियर है कि आप उस पर काम कर रहे हो और वो आपको क्या हो रही है, शो हो रही है। इसी प्रकार से रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए जिस मेमोरी की आवश्यकता होती है वो कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। इसमें उपयोग पढ़ने के साथ ही इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखनी हो तो भी लिख सकते हैं। रैम में किसी भी स्थान का पता
निर्दिष्ट करने के बाद उस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार से रैम को रैंडम एक्सेस माना जाता है, क्योंकि इससे हम किसी भी सेल को सीधा एक्सेस कर सकते हैं अगर हमें उस मेमोरी का सेंट्रल एड्रेस पता हो। स्टोरेज सेल जो कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर भी डेटा को रख सकते हैं। तो रैम दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डी रैम से एस रैम से भिन्न प्रकार का भिन्न होता है, वह समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है। एस रैम डी रैम तेज होती है, एस रैम की लागत भी बहुत ज़्यादा होती है। एस रैम CPU कैश के लिए उपयोग में होती है। इसी प्रकार से ईडीओ एक्सटेंड डाटा आउटपुट रैम जिसको बोलते हैं, ये भी 256 इंफॉर्मेशन स्टोर बिट्स बाइट्स क्या कर सकती है, लेट स्टोर कर सकती है। इसी प्रकार से एचडी रैम, ये भी चिप्स होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर क्लॉक रेट होती है, उसको CPU में काम करता है। इसी प्रकार से DDR एस रैम, एचडी रैम के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्लॉक के दोनों स्थानों पर किनारों पर करता है, ये दोनों किनारों पर क्या कर देगा, डाटा शो कर देगा। देखिए प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी हमने पढ़ी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हर एग्ज़ाम, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर RSCT का हो या फिर मेमोरी, तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पता ही होना चाहिए। इसी प्रकार से रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी की बात करूं तो ये रोम जिसको बोलते हैं, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो पावर ऑफ करने के बाद भी आपके कंप्यूटर में जो डाटा संग्रहित हैं वो सेव रहेंगे। इसी प्रकार से यह इंफॉर्मेशन के स्थायी भंडारण के लिए होती है, इसमें परमानेंट आपको डाटा मिलेंगे और यह हमेशा ही फिक्स्ड होती है, उसे बदला नहीं जा सकता, आप इसमें डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। रोम की बात करें तो इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसमें भी यूज़र द्वारा निश्चित होता है कि स्थायी प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, डेटा प्रोग्राम में उपयोग हो रहा है। EEPROM इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी जिसको बोलते हैं, ये 15 मिनट के लिए यूवी किरणों के सामने उजागर करके मिटाया जा सकता है। EEPROM को आप इरेजेबल बोल रहे हैं, तब आप इसको मिटा सकते हैं। इसी प्रकार से ये ट्रांजिस्टर का उपयोग करती है और परिणाम स्वरूप उच्च पैकिंग घनत्व, कम बिजली की खपत, कम लागत, विश्वसनीयता वाली मेमोरी है। इसका प्रयोग डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर आदि में यह मेमोरी क्या होती है, इस प्रोसेस द्वारा आप स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को एक हिस्से में मिटाना संभव नहीं है, बल्कि पूरा कंटेंट मिटाया जा सकता है। ये अधिक सस्ती और विश्वसनीय भी होती है। इसी प्रकार से रोम के अंदर थर्ड मेमोरी की बात करें, फ्लैश मेमोरी, यह मेमोरी एक विद्युतीय प्रभाव द्वारा मिटाने व प्रोग्राम को योग्य स्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है, इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है, कम बिजली की खपत, कम लागत, उच्च विश्वसनीयता वाली मेमोरी है। इसका प्रयोग डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर आदि में यूज़ होता है। अब बात करें हम प्राइमरी मेमोरी के बाद में, कैश मेमोरी के बाद में सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ये मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका प्रयोग स्थायी रूप से डेटा और इंफॉर्मेशन के भंडारण के लिए किया जाता है, या तो डेटा के लिए या फिर इंफॉर्मेशन भंडारण के लिए। CPU सीधे इन मेमोरी का उपयोग नहीं करता है, बल्कि इनपुट आउटपुट राउटिंग द्वारा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए करता है। सेकेंडरी मेमोरी की कंटेंट पहले मुख्य मेमोरी को स्थानांतरित किए जाते हैं और CPU उसका उपयोग करता है, सेकेंडरी मेमोरी में उपयोग किया जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD ड्राइव, DVD, जिप कार्ड, ये सारे ही मेमोरी कार्ड, ये सारे ही सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। हार्ड डिस्क की बात करूं थोड़ा सा मैं 2 मिनट के अंदर, हार्ड डिस्क ये भी मुख्य रूप से 1000 गीगाबाइट
के अंदर इसकी क्षमता होती है जो ये परफॉर्म कर सकती है, ये कार्य करती है। ऑप्टिकल डिस्क भी आप देख सकते हैं। मेमोरी की टॉपिक के बाद में ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपकी आप देख सकते हैं। प्लूरे डिस्क हुई या फिर पेन ड्राइव हुआ, स्मार्ट मीडिया कार्ड हुआ, ये सारे ही सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण होते हैं। तो थैंक यू सो मच।